भारत की जगह अब इंडिया नहीं चलेगा। भारत मतलब भारत, इंडिया नहीं। जी हां, इंडिया शब्द को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अटकलें हैं कि संसद के विशेष सत्र में इसे लेकर संविधान संशोधन प्रस्ताव आ सकता है। इस बीच G20 देशों के सम्मेलन में 9 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित एक रात्रि भोज का आमंत्रण पत्र सामने आया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। यानी सरकारी स्तर पर इंडिया को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने इसे संघवाद पर हमला बताया। संसद के मॉनसून सत्र में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इंडिया हटाकर केवल भारत शब्द का उपयोग करने की मांग की थी। पिछले दिनों गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इंडिया शब्द को हटाने की मांग की थी। यानी इसको चलन से हटा देना चाहिए। भारत हमारी संस्कृति को दर्शाता है और इसलिए भारत का नाम ही उपयोग करना चाहिए, यही बेहतर रहेगा। G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह अब भारत दिख रहा है, तो अब इंडिया हटाओ भारत लाओ ये भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। 2024 से पहले क्या हर जगह से इंडिया नाम बदल जाएगा? कांग्रेस ने कहा कि संघवाद पर हमला किया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये जो बदलाव हो रहे हैं हम देख रहे हैं, ये बदलाव कहां कहां होने की संभावना है और ये प्रक्रिया क्या है बदलाव की? देखिए, इसके लिए बिल्कुल प्रक्रिया है और संसद के अगर सत्र के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाता है, क्योंकि संविधान के प्रियम्बल्स में है कि इंडिया दैट इज भारत, और उसको अगर संशोधन करा जाता है तो उसमें भारत शब्द का ही प्रयोग होगा। और मुझे लगता है क्योंकि सर संचालक जो आरएसएस के हैं, उन्होंने भी ये बात गुवाहाटी में कहा कि भारत शब्द का जो है अब चलन होना चाहिए, ना कि इंडिया का। और नरेश बंसल जो राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी इस मसले को जो है मानसून सत्र में राज्यसभा में उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है, और जब श्रीलंका या जिम्बाब्वे जैसे देश जो हैं अपने नाम को आजादी के बाद चेंज कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता है। और भारत जो है वो पहचान है भारत उन लोगों की जो लोग इसमें हैं। और साथ ही साथ जो है वो हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने कल हमसे बातचीत करते हुए ये बात कही थी कि मैं खुद प्रधानमंत्री को इसको लेकर चिट्ठी लिखूंगा, और जो G20 के डिनर्स के इन्विटेशन दिए गए हैं उसमें ये साफ है कि रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है बात बहुत आगे तक चली गई है, और इसी को लेकर जयराम रमेश जो हैं आपत्ति भी जता रहे हैं। लेकिन अभी तक विपक्ष शायद इस मुद्दे को अभी इसलिए नहीं उठा रहा है पूरी तरीके से कि उनके अलायंस का नाम भी इंडिया है। वो ये ना कह दें कल की देखिए इंडिया अलायंस है, इसीलिए जो है ये सब किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब इस पर राजनीति जो है वो शुरू हो जाए। बंसल भी है क्या? अगर है तो बात कीजिए। जी, हमारे साथ नरेश बंसल हैं। नरेश जी, क्यों चेंज किया गया है इसको? चेंज करने की बात चल रही है। नहीं, मेरे जैसे जो आजादी के बाद लोग पैदा हुए हैं और आज का युवा चाहता है कि हम भारत अगले 25 वर्षों में, अमृत काल में, अगर हमको इसको विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र बनाना है तो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर, अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर, अपनी सांस्कृतिक धाते के आधार पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब वो समय चला गया जब इंडिया दैट इज भारत था। अब ये केवल भारत है, भारत भूमि है। संविधान में संशोधन करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। मैंने राज्यसभा में इसकी मांग भी की है कि धारा 1 में इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया दैट इज शब्द हटना चाहिए, क्योंकि ये हमको बताता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। गुलामी का प्रतीक मैं इसको मानता हूं, और मेरे जैसे करोड़ों लोग इसको ऐसा ही मानते हैं। इसलिए अब इसका नाम केवल भारत रहना चाहिए। भारत पहले भी था, 10,000 साल से है, लेकिन जो इंडिया का ग्रहण इसके साथ लगा था वो अब इसको समाप्त करना चाहिए। आपको लगता है कि ये जल्द ही कदम उठा लिया जाएगा, इस पार्लियामेंट के सेशन में भी होगा? अब मेरी दिल की इच्छा है, बाकी तो इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सरकार किस प्रकार से उसको करती है ये सरकार का विषय। आपको लगता है आप इसको लेकर भी सरकार से अपील करेंगे? मैं अपील कर चुका हूं स्पेशल मेंशन में। स्पेशल मेंशन में विशेष उल्लेख इसीलिए होता है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो और सरकार उस पर कदम उठाए। जी,
देखिए, नरेश बंसल जिन्होंने ये मुद्दा जो है संसद में उठाया था, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भारत की जो पहचान है वो दसियों हजार वर्ष से है और इंडिया की जो पहचान है वो लगभग 200 साल से है। लेकिन जरा ये बताइए कि ये जो निमंत्रण पत्र है, क्या इसमें ये बदलाव किया जा सकता है? क्योंकि ये भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से ही ये निमंत्रण भेजा गया और इसमें अगर इंडिया हटाकर भारत कर दिया जाता है तो क्या ये किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर सरकार ने अगर ये किया है तो सोच समझकर कदम लिया होगा और ये क्योंकि डिनर जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से है तो सरकार ने पूरे सोच समझकर इस निमंत्रण को भेजा होगा और उस पर लिखा है रिपब्लिक ऑफ भारत, यानी कि अब सरकार काफी आगे इस पे बढ़ती नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को 5 प्रण की बात कही थी लाल किले के प्राचीर से। उसमें उन्होंने कहा था जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उनको नष्ट करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति पर जो चिन्ह था वो हटाया गया, वहां पे सुभाष चंद्र बोस का जो है वो स्टैचू लगाया गया, नई संसद को बनाया गया और यहां तक कि जिस स्पेशल विमान से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ट्रेवल करते हैं उस पे पहले इंडिया लिखा होता था, अब जो है उस पर भारत लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी प्लानिंग के तहत सरकार की तरफ से मूव किया गया था और इसका इंतजार किया जा रहा था और G20 के सम्मेलन में ये देखने को मिल भी रहा है। जहां G20 का सम्मेलन होना है मंड्या, वहां पर भी जितनी चीजें हैं वो भारत नाम से ही वहां पे संबोधित की गई। ठीक है, जरा हिमांशु रहिए, कुछ देखिए तस्वीरें, क्योंकि जो निमंत्रण भेजा गया है उसमें अब भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इंडिया का नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो ये इनविटेशन है, डिनर इनविटेशन में इंडिया की जगह भारत किया गया है। तो अब धीरे धीरे इस दिशा में जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है। जो निमंत्रण पत्र है उसमें भारत का जिक्र है और अब भारत को आगे लाने की कोशिश, यानी इंडिया नाम, यानी पहले भी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनकी तरफ से कहा गया कि जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उन्हें हटा देना चाहिए और इंडिया को भी कुछ उसी तरह देखते हुए और भारत नाम जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है उसको अब सामने लाकर उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए इस वक्त सरकार दिख रही है।